करोड़ों किसानों के चेहरे पर आई है बहुत बड़ी मुस्कान। जी हाँ किसान साथियों, अगर आपको 2000 की 21वीं किस्त चाहिए तो ये वीडियो आपके लिए, ये उन किसानों के लिए भाई जिनका जिनका नाम देखो किसान साथियों वाटर लिस्ट से हटाया गया है, यानी कि अभी तक वो सोच रहे थे कि हमारा वाटर लिस्ट में नाम चढ़ा है, लेकिन अभी देखो नया अपडेट हो गया है और सभी किसानों को बैंक खाते से यानी कि 2000 की जो धनराशि मिलनी थी वो बंद कर दी जाएगी। क्योंकि देखो किसान साथियों, अगर आप सही फॉर्म नहीं भरे रहोगे तो आपको पैसा नहीं दिया जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं किसान साथियों, यहाँ पास खुद अपने आंखों द्वारा देख लीजिए। यहाँ पास पीएम यानी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान की योजना है जो भारत सरकार द्वारा से शुरू की गई थी, ठीक है। और यहाँ देखो किसान साथियों, मैं नहीं कह रहा हूँ, पूरा लाइव अपडेट यहाँ पास दिया भी गया है और आप खुद अपने आंखों द्वारा पढ़ लीजिए। अगर कोई भी गलती करते हैं किसान साथियों तो आपको पैसा बिल्कुल भी नहीं दिया जाएगा, यानी कि आपसे आपका नाम गांव या कोई भी कुछ भी गलत हो जाता है तो किसान साथियों आपका वाटर लिस्ट से नाम ही हटा दिया जाएगा। ये सही करने के लिए किसान साथियों आपको कहाँ जाना होगा, बस आपको ये सही वीडियो ही मिल गया। यहाँ देख सकते हैं, मैं आपको एक वीडियो यानी कि थोड़ा सुना दूँ, यानी कि अगले पेज यहाँ पर देख सकते हैं कि अब आपको जानकारी भरनी होगी सही। वो क्या है, आधार कार्ड नंबर, बैंक खाता विवरण, IFSC कोड, सही जमीन विवरण, ये क्षेत्रफल यानी जमीन संख्या और क्षेत्रफल आदि, मोबाइल नंबर जैसे विवरण शामिल होंगे। अपनी जानकारी विवरण, खाता नंबर यहाँ पास देख सकते हैं किसान साथियों, जो खसरा नंबर, खाता संख्या, भूमि क्षेत्रफल दर्ज करने के जानकारी राज्य सरकार भूलेख रिकॉर्ड से मिल खाली चाहिए। तो देखो किसान साथियों, यानी कि मिलती जुलती यानी कि जितने भी हो तो वो किसान साथियों अपना सही भरिएगा, अन्यथा आपका नाम हटा दिया जाएगा, ठीक है। ये सब सही कर लेते हैं तो भी तो आपको पैसा मिलेगा। चलिए मैं आपको एकदम शुरू से पूरी जानकारी देता हूं। यहाँ आने के बाद देखो किसान साथियों, मैं यहाँ पास आया, यहाँ क्या कहा जाता है पहले ये समझते हैं, ठीक है। जिनका उद्देश्य यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पास क्या कहा गया कि पीएम किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई है। केंद्रीय योजना है जिसका उद्देश्य किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। और यहाँ देखो अपना काम क्या करना होगा किसान साथियों, अगर आपका देखो किसान साथियों यहाँ पास अगर आपका किसान साथियों बेनिफिशियरी लिस्ट में नाम नहीं चेक किए हैं तो चेक कर लें। KYC नहीं किए हैं तो KYC कर लें। न्यू फार्मर हैं, रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं तो रजिस्ट्रेशन जरूर कर लें। पीएम किसान स्टूडेंट्स में अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया तो इसको भी तुरंत कर लें। ये देखो सारे डॉक्यूमेंट्स दिया गया, यहाँ इसके पूरी जानकारी नीचे दी गई है। यानी पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त का इंतजार किसानों को है। 20,000 देखो 2000 की राशि नवंबर 2025 तक जारी हो सकती है, हालांकि अधिकारी तारीख की घोषणा नहीं हुई है। मैं आपको तो बता दूं किसान साथियों, यानी कि जो पीएम किसान की 21वीं किस्त है जो नवंबर में जारी की जाएगी, इसके अभी देखो कोई डेट फिक्स नहीं हुआ, लेकिन हाँ इतना बताया जा रहा है कि नवंबर माह में सभी किसानों के बैंक खाते में पैसा पहुंच जाएगा। यहाँ देखो किसान साथियों, आपको सबसे पहला काम क्या करना होगा, पहला काम करना होगा किसान साथियों बेनिफिशियरी लिस्ट में अपना नाम चेक करना। इसके लिए किसान साथियों आपको कहाँ जाना होगा, आपको जाना होगा, यहाँ देख सकते हैं जितने मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ pmkisan.gov.in, यानी कि इतने पर आपको गूगल पे सर्च करना होगा। इतना गूगल पे सर्च करोगे तो किसान साथियों आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा, ठीक है, इस प्रकार का। ये देखिए अब यहाँ पास अब आपको क्या करना होगा किसान साथियों, बेनिफिशियरी लिस्ट पर आ गए। यहाँ आने के बाद देखो अगर आप न्यू स्टेज में सेव करना चाहते हैं तो यहाँ से करिए, नहीं तो न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन यहाँ से कर सकते हैं, KYC यहाँ से कर सकते हैं। इससे भी आपका काम नहीं बनता है किसान साथियों तो आप थोड़ा और नीचे चले आएंगे। यहाँ पास देखो किसान साथियों आपको क्या करना होगा, यहाँ देख सकते हैं कि आपसे पूछा जाएगा रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यानी कि इंटर रजिस्ट्रेशन, यहाँ पास कैप्चा कोड, यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर क्या होगा किसान साथियों, तो वो होगा अगर आप यहाँ पास क्या कर रहे थे, अगर आप अपना KYC कर रहे थे तब किसान साथियों यहाँ पास से आपका कैप्चा कोड मांगेगा। और यहाँ देखो क्या अभी भर रहे थे यहाँ पास, तो यहाँ पास किसान साथियों नाउ योर स्टेज अपना सही सेलेक्ट कर रहे थे तो इसके लिए यहाँ पास ये दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पीएम किसान योजना बेनिफिशियरी लिस्ट देखने के लिए प्रक्रिया, यानी कि अपना सभी किसानों को यह चाहत जरूर होती है कि भाई हमारा नाम चढ़ा है या नहीं चढ़ा है, तो उसके देखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ अपना नाम देखने के लिए देख सकते हैं कि आपको बेनिफिशियरी लिस्ट में जाना होगा। यहाँ जाने के बाद किसान साथियों थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपके सामने कुछ यानी कि लिस्ट निकल के आएगी, उसमें मांगे कि क्या
राज्य वहाँ पूछेगा पहला, दूसरा पूछेगा डिस्ट्रिक्ट, तीसरा सब डिस्ट्रिक्ट, चौथा मांगेगा ब्लॉक, पांचवा मांगेगा विलेज। यानी कि अपना राज्य का नाम, जिले का नाम, तहसील का नाम, तहसील का मतलब ये नहीं भाई तहसील है, बाकी उप जिले का नाम पूछेगा। और बाकी देखो मैं बता दूं, ब्लॉक का नाम सही सही भरना होगा, गांव का नाम सही भरना होगा। यानी कि अगर सही सही सब पूरा फॉर्म भरोगे किसान साथियों तभी आपका लिस्ट में नाम दिखेगा, अन्यथा दूसरे गांव या राज्य का खुल जाएगा तो कहां दिखेगा। और लिस्ट किस प्रकार खुलेगी, तो इस प्रकार खुलेगी, देख सकते हैं यहां, देख सकते हैं जो अभी मैं दिखा रहा हूं आपको पूरा पीएम किसान की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी दिखाऊंगा। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पास अपना यानी कि संख्या नंबर दिया रहेगा, यहाँ पास फार्मर नेम दिया रहेगा, और यहाँ पास जनरेशन दिया रहेगा, आप मेल है या फीमेल है ये दिया रहेगा। अब बारीकी से अपने नाम सारा चेक करते हुए चले आइए, बारीकी से एकदम चेक करते आइए कि आपका नाम है कि नहीं किसान साथियों। अगर आपका नाम है तो गुड, इसके लिए मैं आपको बता दूं कि आपको 2000 रुपये फिक्स हो चुका है, अब आपका पैसा आना तय हो चुका है। अगर नाम नहीं है तो उसका भी सॉल्यूशन निकाल रहा हूं। यानी सूची में आप ये क्या करना होगा, उन सभी किसानों का नाम देख सकते हैं जिन्होंने इस यानी कि योजना के तहत पंजीकरण किया है और लाभ प्राप्त कर रहे हैं। ये उन किसानों का नाम दिख रहा है जो लाभ प्राप्त कर रहे हैं और भाई उनका पंजीकरण हुआ है। इसके आपको लाभार्थी नाम, पिताजी, गांव का नाम और किस्तें की स्थिति दिखाई देगी। यह सूची निम्नलिखित रूप से अपडेट होती रहती है, इसलिए अगर आप अपना इसमें नहीं है तो आप बाद में भी फिर से चेक कर सकते हैं। इस योजना के तहत कुछ किसानों को पात्र घोषित कर दिया गया है, इसके कुछ कारण निम्नलिखित हैं। वो हैं किसान साथियों जो अपात्र घोषित किया गया है, तो उनका मैं बता दूं कि वो आखिर क्या गलत करते हैं। तो पहला काम देखो किसान साथियों, वो यानी कि आयु और खसरा खतौनी में गलत जानकारी दी थी, इसलिए उन्हें लाभार्थी सूची से बाहर कर दिया गया, ठीक है, पहला काम। दूसरा गलत काम क्या किए थे, बैंक खाता संख्या यानी कि IFSC कोड दर्ज गलत किए थे, तो इसलिए उनकी किस्त रुक गई है। और कुछ किसानों ने आवेदन पत्र भरते समय किसी भी प्रकार की त्रुटि कर दी, यानी कोई ना कोई गलतियां कर दी। इसके अलावा जिस किसानों को अभी तक KYC नहीं आया करना नहीं आ रहा है, तो किसान साथियों उनका भी लिस्ट बाहर यानी कि नाम उनका लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा। तो किसान साथियों आप टेंशन मत लीजिए, आपका भाई आपके लिए खड़ा है, आपका KYC तुरंत करवा देगा। तो यहाँ बस देखिएगा, आपको नीचे यहाँ पास देख सकते हैं क्या लिखा है, पीएम किसान की KYC। यहाँ पास अगर फार्मर कॉर्नर पर पहुँचोगे, pmkisan.gov डालोगे गूगल पे, फिर वहाँ पास गूगल के नीचे आने के बाद किसान साथियों आपको दिखेगा फार्मर कॉर्नर का सेक्शन, फिर उसके नीचे यहाँ पास देख सकते हैं KYC का ऑप्शन रहेगा। KYC में आपको देन क्लिक करना होगा। यहाँ पास आपका क्या मांगेगा, आधार नंबर मांगेगा, और किसान साथियों सबमिट का ऑप्शन है। देखो किसान साथियों नीचे आएंगे, यहाँ देखो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा और यहाँ आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपका आधार नंबर और सर्च आइकन का बटन दिख रहा है, यहाँ पास क्लिक करोगे, आपके फोन में 6 नंबर की OTP जाएगी। OTP को OTP बॉक्स में भरने के बाद यानी क्या करना होगा, देखो नीचे सबमिट कर देना होगा किसान साथियों। यानी कि अगर आप OTP को OTP बॉक्स में भर देते हैं, सबमिट कर देते हैं, तो आपका काम हो जाएगा। या फिर देखो न्यू किसान फार्मर है तो उनके लिए देखो बता दूं, आधार नंबर भरना होगा, मोबाइल नंबर भरना होगा, राज्य का नाम भरना होगा, कैप्चा कोड भरना होगा। ये सब भरने के बाद किसान साथियों अब अपना यानी कि गेट OTP पर आपको क्लिक करना होगा, कैप्चा कोड यहाँ पास भर दीजिएगा, तभी आपका यह काम हो पाएगा। यहाँ देखो किसान साथियों आपको सही सही क्या भरना होगा, अपना यानी कि आधार कार्ड नंबर भरना है, बैंक खाता विवरण करना है, मोबाइल नंबर अपडेट कराना है, जमीन का विवरण यानी सही सही भरना है, कम से कम 2 हेक्टेयर तो होनी चाहिए, और नंबर यानी खसरा भूमि क्षेत्र, ये सब सही भर देते हैं किसान साथियों। फिर लास्ट में आपको पंजीकरण कर देना है, देन आपका काम हो जाएगा। पंजीकरण करने के लिए किसान साथियों यहाँ पास आपसे पूछा जाएगा आधार नंबर, यहाँ पास कैप्चा कोड भरने के बाद सर्च के आइकन पर क्लिक कर देते हैं, आपका काम हो जाएगा। यहाँ देखो किसान साथियों कुछ दस्तावेज दिया गया है, तो मैं सब किसानों साथियों आपको सब नहीं दिखा सकता हूँ, लेकिन हाँ अगर आप इसी वेबसाइट पर आ जाते हैं तो आपका सारा देखो यहीं पास दिया गया है। अगर बेनिफिशियरी लिस्ट पर क्लिक जाना है, यानी कि आपको अपना क्या किसान साथियों अपना नाम चेक करना है, तो आपको कहीं नहीं, बस इसी बेनिफिशियरी लिस्ट पे देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो ये बेनिफिशियरी लिस्ट है ना, इसी पे आपको क्लिक करना होगा और आप देन बेनिफिशियरी लिस्ट में पहुंच जाओगे। या देखिए आपसे पूछ क्या रहा है, राज्य का नाम यानी कि जिले का नाम, उप जिले का नाम, ब्लॉक, गांव, सही सही भरने के बाद गेट रिपीट के ऑप्शन में क्लिक कर दोगे, आपका काम हो जाएगा।
यहाँ नहीं आते हो किसान साथियों, तो देन आपको सिंपली कहाँ जाना होगा, pmkisan.gov.in। यहाँ देखो दो दो स्थान पे लिखा है, पहले यहाँ देखोगे कि एक यहाँ लिखा है pmkisan.gov.in और दूसरा यहाँ देख सकते हैं कि ये लिखा है। तो आपको किसी भी एक पर क्लिक कर देना है, क्लिक करते ही आपके सामने पीएम किसान की ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी। यहाँ जो भी बताया जाएगा किसान साथियों सच बताया जाएगा, सच के अलावा झूठ नहीं बताया जाएगा। और देख सकते हैं फार्मर कॉर्नर के सेक्शन यहाँ भी है, ई-केवाईसी यहाँ से कर सकते हैं, न्यू फार्मर हैं तो यहाँ से भर सकते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जानना चाहते हैं, अपना नाम देखना चाहते हैं तो यहाँ से देख सकते हैं। बस सेम प्रोसेस है जो अभी मैंने आपको दिखाया हूँ किसान साथियों, बस उसी को अगर आप सही सही भर के देख लेते हैं, अगर आपका रजिस्ट्रेशन में नाम है तो किसान साथियों आपकी 2000 यानी कि 21वीं किस्त आपकी आने से कोई नहीं रोक सकता है। तो बस किसान साथियों इतनी जानकारी थी। अगर कोई भी जानकारी से आप वंचित हैं या फिर कोई जानकारी आपको पता नहीं है और कुछ भी समस्या है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपका समाधान मैं जहां तक होगा करूंगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद किसान साथियों।